बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ऐसे देते जयकारे कितनी बार बोल लो लेकिन सबका गोविंदाए नमो नमः बार बार बोला जा रहा है। ओ भैया इतनी में तो हम किसी जानवर को सिखाते तो वो भी सीख जाते। आप तो मनुष्य हैं और मनुष्य ही नहीं भक्त भी है साथ के साथ। जयकारों में दम नहीं है, सनातनी लग नहीं रहे आप। सनातनी ऐसे थोड़ी बैठे रहते हैं, बिल्कुल आप तो ऐसे बैठे हैं कि कथा हो रही है या नहीं हो रही पता ही नहीं चल रहा। और हम परेशान बहुत करते हैं, ये हमारी आदत है। हमसे ऐसे कथा होती नहीं है कि कोई ऐसे बैठा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमको सब अटेंशन में चाहिए, बिल्कुल फुर्ती में चाहिए, तब कथा सुनाने में आनंद आता है। बोलिए पार्वती वल्लभ भगवान की। मानते तो हैं आप, ऐसे ही माननी है पूरी बात। जितनी भी बात बताई जा रही है ग्रंथ के हिसाब से बताई जा रही है, चाहे संतों के वचन सुनाए जा रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, श्री जी बुलवा रही है, हम बोल रहे हैं। तो महाराज जो कुछ भी सुनाया जा रहा है प्रेम से धारण करो, सानी को भी देर है रही होगी, इसलिए कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि दक्ष प्रजापति से भगवान शंकर की किस बात पर अनबन हो गई थी। भगवान शंकर तो परम शांत मूर्ति है, भोले भंडारी है, उनका किसी से लड़ाई झगड़े करने का कोई काम ही नहीं है। अब कोई और लड़े तो माने शंकर भगवान की लड़ाई हो गई, ऐसा क्या कारण था, इसके पीछे की क्या कथा थी। तो सुखदेव जी महाराज ने उनको वृतांत बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य जानकर प्रजापति घोषित कर दिया था। कौन बना दिया था? प्रजापति, मुखिया बना दिया। प्रजापति बनने के बाद दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं ना, बड़ अधिकार दक्ष तब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। और फिर महाराज तुलसीदास जी ने बताया है कि जिन जिन व्यक्तियों को आज तक बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको अहंकार नहीं आया हो। तुलसीदास जी ने एक और चौपाई में कहा है बड़ा सुंदर, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। इसका अर्थ है कि इस संसार में आज तक किसी ने ऐसे ने जन्म नहीं लिया कि जिसको पद प्रतिष्ठा मिल गई हो, सम्मान मिल गया और उसके हृदय में अहंकार नहीं आया हो, संतों के अलावा। परम शांत मूर्ति है, संतों का तो कुछ कहना ही नहीं। संतों के लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर कि हम संतों के ऊपर टीका टिप्पणी करें। संतों के आशीर्वाद से ही हम आपको कथा सुना पा रहे हैं, तो हम संतों की निंदा कैसे कर दें महाराज? किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो इस संसार में आज तक किसी ने ऐसे ने जन्म नहीं लिया जिसको बड़ा पद मिल जाए और उसके हृदय में अहंकार नहीं आए। प्रजापति बनाए जाने पर दक्ष प्रजापति अनेकों अनेक यज्ञ करने लगा। एक बार उसने बृहस्पति सब महायज्ञ का आरंभ किया महाराज। सभी देवताओं को, जितने भी देवतागण थे, बड़े बड़े राजा थे, सबको उन्होंने आमंत्रित किया। सभी यज्ञ में पधार रहे हैं। देवताओं की देव पत्नियां भी जा रही हैं। कैलाश पर्वत से होकर देव पत्नियां जा रही थी महाराज। पार्वती मैया ने उनसे, सती माता ने उनसे पूछ लिया कि देवी इतना सज धज के तुम कहाँ जा रही हो? जैसे हम और आप लोग हैं ऐसे ऊपर उनकी भी बातचीत होती है, उनका भी अलग जीवन है, उनका भी अलग माहौल है। जैसे आप हम बात करते हैं ऐसे भगवान भी करते हैं। तो जब देव पत्नियां जा रही थी तो माता सती ने उनसे पूछा कि देवी आप इतना सज धज के कहाँ जा रही हैं, किस उत्सव में जा रही हैं? देवताओं की पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और तुमको ही खबर नहीं है। हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं।
सती माता ने देवियों से तो कुछ नहीं कहा। माता कभी भी अपने पियर के ऊपर कोई बातें ना आन दे, ये बात सत्य है बिल्कुल। पियर वाले चाहे कितना भी कुछ बोल दे, चाहे कितनी ही गड़बड़ कर दे, लेकिन हमारे पियर वाले ऐसा कर ही ना सके, हमारे पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते। ऐसी ही माता सती कर रही है। देवताओं की पत्नियों से ना भूल गई होंगी, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, भूल गए होंगे, और हम तो उनकी पुत्री हैं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। माता सती महादेव जी के पास गई, उनको बताया कि हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम क्यों उस यज्ञ में नहीं जा रहे हैं। शंकर भगवान ने आज तक उनको कुछ नहीं बताया था, आज शंकर भगवान उनको बता रहे हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी की सभा में एक बार दक्ष प्रजापति हमसे रुष्ट हो गए थे महाराज, आज भी वो हमारा अपमान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि शंकर भगवान, तीनों भगवान आए थे, देवतागण भी उपस्थित थे, सभा में विराजमान थे। दक्ष प्रजापति कुछ समय बाद उस सभा में पधारे। तो महाराज सब अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। ब्रह्मा जी अपने स्थान से इसलिए खड़े नहीं हुए कि वो उनके पिता थे, दक्ष प्रजापति के पिता थे। अब पुत्र चाहे कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन पिता सामने हो और हम कहें कि पिता आप खड़े हो जाओ, ये बात शोभा नहीं देती। पिता को हम खड़ा नहीं कर सकते अपने सम्मान में। ब्रह्मा जी यथावत स्थान पर विराजमान रहे, विष्णु जी अपने स्थान से खड़े इसलिए नहीं हुए कि दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानता था, इष्ट मानता था। उनको पता था कि हमें आराध्य मानता है, हम खड़े होंगे तो दक्ष प्रजापति को बुरा लगेगा। अब भगवान शंकर इसलिए खड़े नहीं हुए, बैठे बैठे उन्होंने प्रणाम किया महाराज। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम किया लेकिन बैठे बैठे किया। दामाद थे इसलिए बैठे बैठे प्रणाम किया, और भगवान थे इसलिए वे अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। देखा कि विष्णु जी जब बैठे हैं, ब्रह्मा जी जब बैठे हैं, तो हम क्यों खड़े हो, तीनों एक ही हैं। उनके कोई पाप नहीं था इस प्रकार का, लेकिन दक्ष प्रजापति को ये बात बहुत बुरी लग गई कि ये हमारे दामाद हैं, हम आए हैं और ये खड़े नहीं हुए अपने स्थान से। क्रोध आवेश में आके भगवान शंकर को लक्ष्य करते हुए, संकेत करते हुए अनर्गल बोलने लगा, अपशब्द बोलने लगा। कहने लगा कि तुम और तुम्हारे अनुयायियों को मान सम्मान भरी सभा में बैठना नहीं आता, सम्मानित लोगों में बैठना नहीं आता। भगवान शंकर को अपशब्द बोलने लगा, तुम अड़भंगे हो। अब आप कह देते ना गांव की भाषा में कि कोई लक्षण ना है तुम में, ऐसे ही भगवान शंकर को लक्ष्य करके कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, सम्मानित लोगों में कैसे बैठा जाता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। दक्ष प्रजापति जब भगवान शंकर को अपशब्द बोल रहे, भगवान शंकर और मुस्कुरा दिए। अब दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो, आप थोड़ा सा हंस जाना बीच में, तो दोनों पक्ष आपस की लड़ाई छोड़ के आपके माथे को फोड़ने आएंगे कि हंस कैसे रहे हो, यहाँ माइंस मर रहे हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, भगवान शंकर हंस रहे हैं, वो अपशब्द बोल रहे हैं, और भी आग लग गई और अधिक क्रोध आया। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा हमारे शब्दों का महाराज। भगवान शंकर को अपशब्द बोले ही जा रहा है। भगवान शंकर को श्राप देने लगा, कहने लगा कि तुम और तुम्हारी गण ना पहनने योग्य वस्त्र पहनोगे, ना खाने योग्य पदार्थों को तुम खाओगे, ना रहने जैसे स्थानों पर तुम रहोगे। भगवान शंकर को क्या प्रिय है? धतूरा। जो कोई नहीं खाता वो शंकर भगवान खाते हैं। कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। रात में 6 बजे बाद हिम्मत नहीं होती शमशान में जाने की, वहीं भगवान शंकर रहते हैं।
बागांबर पहने रखते हैं। अड़भंगे तो है हमारे शंकर भगवान। अब नंदी महाराज को बड़ा क्रोध आया कि हमारे भगवान कुछ नहीं कह रहे, सुनते जा रहे हैं, ये बोले ही जा रहा है। क्रोध आवेश में आकर नंदीश्वर महाराज ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि जिस मुख से तू मैं कर रहा है, मैं शब्द का अर्थ ही अहंकार है महाराज। संत हो या किसी भी महाराज को, जनों को, भक्त जनों को आपने देखा होगा कि वो प्रयोग करते हैं हम और हमारा। हमारे ठाकुर जी का है, हमारे ठाकुर जी की कृपा से ये हो रहा है। मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैं शब्द में अहंकार होता है। जहां मैं आ गया, मैं का अर्थ होता है एक, केवल एक, और हम का अर्थ होता है मैं और मेरे साथ। इसका अर्थ है कि जो दूसरा है वो कौन है? परमात्मा है। दो हो गए कि नहीं हुए? तो जब हम बोला जाता है तो समझ लेना कि हम भगवान को अपने साथ लेके चल रहे हैं, और जब मैं बोला जाता है तो समझ लेना कि अहंकार है, भगवान नहीं है। तो नंदीश्वर महाराज ने कहा जिस मुख से तुम मैं कर रहे हो, कुछ समय बाद तुम ऐसे ही जानवर की गति को प्राप्त हो जाओगे। जो जानवर मैं करता है, कौन करता है मैं? कौन? बकरी, बकरा। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, ये स्त्री है, ये पुरुष है, कुछ भी बोल देते हैं। श्राप दे दिया भगवान शंकर ने। नंदीश्वर महाराज को समझाया, देखिए परम पद पे हैं, भगवान शंकर हैं। उन्होंने बताया कि इनके किसी श्राप का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला, और हमने यदि एक इशारा भी इनकी ओर कर दिया तो इनका नाश हो जाएगा। इशारा मात्र इनके ऊपर लागू हो जाएगा। तो ये जो कह रहा है कहने दो, क्योंकि इसका नाश निश्चित है। अब दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो, तीसरा कोई समझाए तो कोई नहीं समझता महाराज। भगवान खिन्न मन से वहां से चले गए। माता सती को आज बता रहे हैं भगवान शंकर कि ये सब घटना हुई थी, तुम्हारे पिता आज भी मुझसे दोष खाए बैठे हैं, इसलिए हमें सभा में नहीं बुलाया, यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती ने कहा कि आपने ही कहा है कि माता पिता के घर, मंदिर में गुरु के और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इन स्थानों पर न्योते की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ने ये भी कहा कि यदि इन स्थानों पर कोई तुमसे बैर भाव रखता हो, किसी के मन में कोई खुन्नस हो तुम्हें लेके, कोई द्वेष भाव हो, कोई चिड़ावट हो, तो भैया ऐसे स्थान पर जाने से भी कभी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इन स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि हाँ वास्तव में वो हमें भाव से, प्रेम से बुला रहे हैं या मात्र दिखावा है। खूब माता सती को समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी। कहने लगी आप नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जाएंगे। भगवान शंकर ने देखा इन्होंने हट पकड़ लिया। भगवान शंकर तो नहीं गए, लेकिन अपने प्रमुख प्रमुख गणों को माता सती के साथ भेज दिया। पिता के घर भवन में माता सती पधार गई।